हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज टैरो रीडिंग है। रीडिंग में हम लेंगे आज लेंगे कि आपने आज तक जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है वो अब आपकी लाइफ में खुद चल के आ रहा है। तो जानते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ। ठीक है, प्लीज प्लीज आज की भी कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें। राइट करें कलेक्टिव। ओके ओके, और कोई संदेशन इतना रोज शफल करती हूँ। कोई संदेशन, कोई संदेश है? ओके ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में एज अ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, 10 of Wands, Page of Wands, the Devil, okay, 9 of Swords, the Magician, Queen of Cups। तो इसके अंदर सभी जोड़िक साइन आ गए। इसमें कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर और मेष, सिंह, धनु, सभी जोड़िक साइन इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी कष्ट थे वो आपके लिए एक एग्ज़ाम था, यूनिवर्स द्वारा दिया गया। और ये एग्ज़ाम बहुत लंबा चला है। किसी को 9 साल हो सकते हैं, किसी को 8, किसी को 7, किसी को 10 साल और किसी को इससे भी ज़्यादा। तो इतना लंबा टाइम यूनिवर्स का दिया हुआ एग्ज़ाम आपने एक्सेप्ट किया, उसको फेस किया, उसको लड़ा और स्ट्रगल किया, आगे बढ़ते रहे, हारे, रोए और बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी का भी आपने सामना किया, राइट। और आप 2 लोगों को अलग भी किया गया है यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर या आप किसी रिलेशनशिप में थे या आपके पर्सन हस्बैंड, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुए हैं, आपके बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, यानी दूरियां बना दी गई हैं एक से। तो यहाँ पे दूरियां बना दी गई थी और
9 लोग थे शायद जिन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, आपकी लाइफ को जहन्नुम बना के रखा। बहुत दर्दनाक सिचुएशन आपने झेली है, बहुत बर्डन आपने झेला है अपनी लाइफ में। और लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी रही है, आप दुखी रहे, कितने भी परेशान रहे, हताश रहे, निराश रहे, लेकिन कभी आप हार नहीं मानते। इतने बर्डन होने के बाद भी आप अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। कभी रुकते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, तो वही सब चीज़ें अब देखिए किस तरह आपके पास आ रही हैं। भर भर के कप साथ दिए जा रहे हैं यूनिवर्स द्वारा, क्योंकि आप उस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं जो आपको दिया गया था। अभी आपकी लाइफ में ये देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, जो आदि शक्ति का साइन है, जो दिखाता है माँ का आशीर्वाद आपके सर पे है। आपके पास सभी चीज़ें हैं, कप्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं और पेंटिकल्स हैं, वैंड्स हैं, यानी सभी पावर आपके पास है, वाटर की, एयर की, अर्थ की और फायर की। आप एक लंबी रेस का घोड़ा हैं जो हमेशा आगे की तरफ चलते रहे, आपने पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहा। हाँ, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्डन दे के रखा, आपको लोगों ने हर तरह से टॉर्चर किया, परेशान किया, आपकी लाइफ को जहन्नुम बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आप कुछ टाइम के लिए हताश होते थे, निराश होते थे, इस अवस्था में जाते थे, लेकिन आप फिर से खड़े होकर आप रातों को भी उठ के रोए, आप परेशान भी हुए, सब तरह से आपने, लेकिन वो ना कुछ थोड़ा टाइम का होता है, लेकिन आपने फिर से एक ज्वाला दहकती है कि नहीं, आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो आप फिर से उसी स्पीड में आगे बढ़ते हैं और फिर एक नया कार्य पकड़ते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं इसके अंदर कुछ अचीव कर पाऊँ। तो कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में करते रहे हैं और ईश्वर को पता है कि आप कितने मेहनती हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें की हैं, बहुत मेहनत की हैं, बहुत बर्डन झेले हैं, बहुत डेविल एनर्जी को झेला है, जो आपकी लाइफ में दी गई थी जानबूझ के और यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आप उसको भी किस तरह पार करते हैं, ये दैवीय शक्तियाँ देखना चाहती थी। और आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें दी गई और आपको इस काबिल बनाया गया कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, करते रहे हैं, वो सभी चीज़ें अब आपकी लाइफ में दी जाएंगी, भर भर के दी जाएंगी और आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें, वो खुशियाँ दी जाएंगी। आपको सबसे ज़्यादा परेशानी पैसे को लेके रही है, अब ईश्वर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं वो धन लौटाने के लिए। ये देखिए, आप एक युद्ध जीते हुए उस योद्धा की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो अभी युद्ध जीत के आया है और सबको धराशायी करके आया है। और अभी आपके अंदर एक बैलेंस आ गया है, आपके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। ईश्वर ने आपके धन कोठरियाँ भर दी हैं, भरपूर मात्रा में भर दी हैं। अब आपको किसी भी चीज़ का कोई भी कम नहीं होने वाली हैं आपकी लाइफ में। वो सब चीज़ें जिसके लिए आप तरसते रहे, मैनिफेस्ट करते रहे, वो सभी चीज़ें अब आपकी लाइफ में, आपकी झोली में आने वाली हैं। बहुत सी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं और आपको मिलने वाला है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस अब आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जिसने भी ये रोल निभाया है आपकी लाइफ को हेल्प करने का, आपको प्रॉब्लम्स में डालने का, आपको टेंशन देने का, आपको हताश निराश करने का, आपको खून के आंसू रुलाने का,
आपको ऐसी अवस्था में पहुंचाने का जहां पे शायद आप जो है नकारात्मक ऊर्जा की तरफ चले जा रहे थे। आप इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में घुस गए थे कि आप कितनी मुश्किल से जद्दोजहद करके अपने आप से ही उन चीज़ों से बाहर निकले हैं। क्योंकि अगर नकारात्मक चीज़ों में अगर कोई चला जाता है ना, तो उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, और जब तक वो खुद ना चाहे। और आप ये चाहते थे कि आपको इन सब चीज़ों से, इन नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलना है, वापस से फिर से स्टैंड होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आपने जैसा चाहा था वही किया। आप उन सब नकारात्मक विचारों से बाहर निकले और आपने फिर से एक नई जंग शुरू करी, अपनी ज़िंदगी के साथ जीने की जंग। और आज ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और आपको दे रहे हैं वो सभी चीज़ें जो आपने ईश्वर से मांगी थी और कब से मांगते आ रहे थे। और वही चीज़ें, वही मैनिफेस्ट आपने जो किया था, ईश्वर ने वो सब सुना है। वो सभी आपकी लाइफ में अब वो आपको भर भर के देने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ देने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में वो। और आपके अभी जितने भी शत्रु हैं वो सब मुखी खाने वाले हैं और भौचक्के रहने वाले हैं कि ये क्या हुआ। क्योंकि सदियों से चला आ रहा उनका ये जो डेविल का खेल है, वो अब आपने जाके अपनी मैनिफेस्टेशन से और ईश्वर की आराधना से, ईश्वर पे विश्वास करके, क्योंकि आपको एक अड़िग विश्वास था ईश्वर पे, यूनिवर्स पे एक विश्वास था कि बुरा समय हर किसी का हमेशा के लिए बुरा नहीं होता और अच्छा समय हमेशा किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ये मन में विश्वास था कि ईश्वर सब देख रहे हैं, अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है तो वो एक ना एक दिन इसका दंड जरूर पाएगा। और अब वैसा ही होने वाला है, जस्टिस आ रहा है, ईश्वर ने सब देखा है, सब देखा भाला है ईश्वर का। ईश्वर को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को कोई अलग से पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अब उनको देंगे दंड, अब बनेंगे दंड नायक ईश्वर और उनको देंगे दंड। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो जो आपने झेला है, आपने फेस किया है, इतनी परेशानियाँ, इतने हार्डल्स और इतने दुख, तकलीफ़, कष्ट, पीड़ा, वो सभी ईश्वर ने खुद के ऊपर झेल के सब देखा है कि आप कितने दुख में रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में रहे हैं और कितनी परेशानियों में रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इतना रोए हैं कि अब आपकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। और अब तो बस आप एक, ईश्वर ने आपको इतना इस माहौल में पहुंचाया है ना कि आप इतने स्ट्रांग बन गए हैं, इतने स्ट्रांग बन गए हैं अंदर और बाहर से कि आप एक पत्थर की तरह हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग सिर्फ आपको रुलाना चाहते थे, जो सिर्फ आपको आपकी एनर्जी शक करना चाहते थे। आप जो होते हैं ना, एंजल्स एनर्जी होती हैं, तो डेविल्स एनर्जी उनकी जो प्योर एनर्जी होती है, एंजल एनर्जी, उनको शक करते हैं, उनको परेशान करके, उनको पीड़ा पहुंचा के, उनको रोला के, उनको कष्ट पहुंचा के उनकी एंजल एनर्जी को शक करते हैं और इसीलिए वो जिंदा रहते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं होता। वो सब एंजल एनर्जी का शक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, कमाते हैं। और अगर वो एंजल्स को अपनी लाइफ से निकाल दे तो उनकी लाइफ कुछ नहीं है शून्य के अलावा, ठीक है। और जो वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब एंजल एनर्जी की वजह से ही है। एक बार एंजल एनर्जी को खुद से अलग करके देखो तो उनको अपनी औकात पता लग जाएगी कि वो क्या हैं, और वो इसी वजह से एंजल एनर्जी को अपने से अलग नहीं करते, उनको बांध के रखते हैं, यानी छोड़ना भी नहीं है और साथ भी नहीं रहना है। साथ आप किसी और के रहना चाहते हो, थर्ड पार्टी के रहना चाहते हो। अब ये थर्ड पार्टी चाहे
फैमिली के लोग हों या बाहर के लोग हों या दोस्त हों या फैमिली में 1 मिनट, हाँ, कोई मदर फिगर हो सकती है फैमिली के अंदर, तो थर्ड पार्टी का रोल ये लोग बेहद ही अ, बखूबी निभाते हैं कि 2 लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो यही होते हैं। और यहाँ पे मुझे फैमिली की कोई लेडी नज़र आ रही हैं और थर्ड पार्टी या तो ये हैं या बाहर आपके किसी आपके ऑफिस में या आपका कोई दोस्त कलीग हो सकता है, जिन्होंने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का काम किया है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छे से नहीं चलने दिया है, आपकी लाइफ को हेल बना के छोड़ दिया है, आपको कुछ अच्छा सोचने और समझने के काबिल नहीं छोड़ा है। आपने अपनी मेरे कलेक्टिव की लाइफ को खाली उनको आज़माने का काम किया, उनको समझने का काम नहीं किया। हमेशा आप आज़माते रहे कि मैं इसको भूखा रख के देखता हूँ, मैं इसको बिना उसके देखता हूँ, मैं इसको ये नहीं देख के देखता हूँ, मैं उसको वो नहीं देख के देखता हूँ, यानी आज़माते रहे। यानी एक रिलेशन को आप बार 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 हर बार आज़माते रहे, तो ये ठीक नहीं था। ये सब चीज़ें एंजल्स यूनिवर्स ने देखी हैं, अब वही चीज़ें इनके साथ होंगी, जो जिन्होंने जैसा किया है मेरे कलेक्टिव के साथ, अब उनकी लाइफ में वही चीज़ रिपीट होगी। जो जो उन्होंने किया है उनकी आंखों के सामने अब वही चीज़ें घूमेंगी कि हमने ये सामने वाले के साथ किया था, तब उस पर क्या गुजरी होगी। तो फ्रेंड्स, इनके साथ ये होने वाला है। आपकी लाइफ में तो सब कुछ आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। ये देखिए, मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पे इंफिनिटी का कार्ड है, यहाँ पे ईश्वर का हाथ आपके सर पर है और ईश्वर आपको दे रहे हैं धन के भंडार और आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं बेशुमार। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट की होगी। तो अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम करें और एनर्जी एक्सचेंज करें। इसी के साथ मैं अब अपनी वाचा को यहीं विराम लगाती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।